दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार भारत में बड़े बड़े नेता और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को क्यों इस ट्रेंडिंग बीमारी का संक्रमण हो रहा है। फिर से पूरा सच जानेंगे, ऐसा सच जो मेन स्ट्रीम मीडिया में शायद आपको बिल्कुल भी नहीं बताया जा रहा है। साथ ही साथ जानेंगे कि आखिरकार कजाकिस्तान में क्यों हो रहे हैं इतने बड़े बड़े आंदोलन जिसमें 160 से ज़्यादा लोगों की जान तक भी जा चुकी है। दोनों खबरें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोनों खबरें जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। दोस्तों पहली खबर के रूप में मैं आपको ये तो नहीं बताने वाला कि कौन कौन से नेता या कौन कौन सी सेलिब्रिटीज़ फिर से संक्रमित हो गई हैं, क्योंकि जिसको भी संक्रमण हो रहा है इसकी खबर वैसे तो मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामों में चर्चा की जा रही है, खूब हेडलाइंस बन रही हैं। जैसा कि आपने अभी तक सुना होगा, दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी को इस सीजन में सबसे पहले राजनेता थे जिनको संक्रमण ये हुआ। उसके बाद बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनको भी संक्रमण हो गया। उसके अलावा लता मंगेशकर जी जो सेलिब्रिटीज़ है उनको भी संक्रमण हो गया, उनको तो भर्ती भी होना पड़ा अस्पताल में। ऐसे ही जो कर्नाटक के सीएम हैं भाई, उनको भी, जो बेंगलोर के सीएम। तो अब इस तरह की जो खबरें हैं ये मेन स्ट्रीम मीडिया में बार बार दिखाई जा रही हैं कि देखिए इतने बड़े नेता को या इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को इनको फिर से संक्रमित हो गया है। तो सवाल अब यहाँ पर ये बनता है कि देश की जो जनता है उनको तो खैर ये संक्रमण हो ही रहा है, लेकिन अब इतने बड़े बड़े राजनेता, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, एक्टर या गायक जो भी है, उन्होंने इतनी सारी सुरक्षा रखी। पिछली बार भी आपने देखने को मिला कि पहले भी जब इस ट्रेंडिंग बीमारी की शुरुआत हुई थी तो जो खबरों में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा हुई तो इन्हीं लोगों की हुई कि आज इस नेता को संक्रमण हो गया, आज इस एक्टर को संक्रमण हो गया, आज इस इतने बड़े सिंगर को संक्रमण हो गया। और चूंकि ये बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े सिंगर्स के जब भी नाम हम टीवी पर सुनते हैं तो जनता एक बार से फिर एकदम से डर जाती है या पैनिक की थोड़ी स्थिति भी क्रिएट हो जाती है। ओवरऑल जनता पर इस चीज़ का फ़र्क बहुत पड़ता है कि भाई इतने बड़े बड़े लोगों को संक्रमण हो रहा है, तो अब हमें सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन अब अगर सावधानी बरतने की आवश्यकता है तो इसमें भी अब सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि अगर हम लोग सावधानी बरत लेंगे तो क्या हम संक्रमित नहीं होंगे? क्योंकि अगर जिन लोगों का नाम टीवी पर दिखाया जा रहा है, इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, ये खुद आकर के जनता को संदेश देते हैं कि इस संक्रमण से बचना है तो क्या क्या करना होगा, जिसमें कि जितने भी प्रोटोकॉल है वो ये भी जब दूसरों को बताते हैं तो जाहिर सी बात है खुद भी पालन करते होंगे इनका। तो सब सावधानियां जब ये बरतते हैं, और सबसे बड़ी बात कि वर्तमान में चल रहे टीकाकरण के रूप में देखा जाए तो ये जितने भी नाम मैंने बताए, जिनको सेलिब्रिटीज़ या जितने बड़े राजनेता हैं इनको संक्रमण हुआ है, सब ने टीका ले लिया है, सब ने टीका भी ले लिया, सब प्रोटोकॉल का भी पालन करते हैं। तो आखिरकार सवाल ये हो जाता है फिर भी ये संक्रमण ऐसे लोगों को क्यों हो रहा है? तो अगर ये संक्रमण ऐसे लोगों को हो रहा है और इसका अगर कारण ये माना जाए कि इन लोगों ने भी लापरवाही की होगी, इसीलिए ये संक्रमण इन लोगों को हो रहा, तो आखिरकार इस लापरवाही की सज़ा जैसे आम जनता को मिलती है कि इनको तालाबंदी कर दी जाती है, चालान भी काटा जाता है, क्या इन बड़े बड़े नेताओं या बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को भी कोई सज़ा दी जाएगी इस लापरवाही की? यहाँ पर ये एक संवैधानिक सवाल है जो हर एक आम नागरिक के मन में आता होगा, और मैं भी एक आम नागरिक के नाते सवाल रख रहा हूँ। आप भी अपनी खबर, अपना जो भी मत है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, या तो प्रश्न खड़ा कीजिए या फिर प्रश्न का जवाब दीजिए का आखिरकार क्या इसके पीछे हो सकती है रणनीति। अगर मैं कुछ कॉन्स्पिरेसी या कुछ क्रांतिकारियों की विचार इसमें रखूं, ये मेरे विचार नहीं लेकिन कुछ क्रांतिकारियों के विचार हैं, उनका मानना ये है कि ये एक्चुअल में पूरा गेम है कि जब भी जनता को के मन में ये डर पैदा करना हो कि हाँ अब हमें सतर्क होना है और ये जो केसों की संख्या सच में बढ़ रही है,
तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ या बड़े बड़े नेताओं को टीवी पर दिखाना कंपलसरी बन जाता है कि हाँ इन लोगों को भी संक्रमण हो रहा है। तो आप किस खेत की मूली हैं? डर जाइए और प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय रखिएगा कि इसके पीछे क्या हो सकता है इन सब लोगों का इंटेंशन। दूसरी खबर की अगर हम बात करें तो कजाकिस्तान में आपने शायद सुन लिया होगा कि लाखों करोड़ों लोग, करोड़ों तो खैर ज़्यादा हो गए, लेकिन हाँ लाखों लोग तो एटलीस्ट अभी तक चर्चा में आ चुके हैं कि लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर आकर के सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वजह है वहाँ पर जो ईंधन है उस पर जो महंगाई आई है। तो ओवरऑल महंगाई के खिलाफ सरकार के खिलाफ, यानी कि जो महंगाई बढ़ रही है कजाकिस्तान में, उसको मद्देनजर रखते हुए आम नागरिक जाग गए हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अब इन आंदोलनों ने इतना विकट रूप ले लिया है कि भी हाल ही में 160 से ज़्यादा लोगों के मरने की भी खबर आ चुकी है। उसके अलावा पूरे विश्व में अब इसकी चर्चा हो रही है। अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे बाकी के और भी देश हों, सब लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं। हालांकि अगर उसके सरकार की खुद की बात करें तो वो इस आंदोलन को असंवैधानिक रूप देने का प्रयास कर रही है। जैसे भारत में भी जो किसान आंदोलन हुआ इतना बड़ा, उसको फिर खालिस्तानी वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें बोल करके बदनाम करने का प्रयास किया गया। हालांकि भारत में बाद में मानना पड़ा कि हाँ जो किसान सच थे, तभी किसानों की बात सरकार ने मान ली। लेकिन ऐसे ही अब ये जो कजाकिस्तान है, यहाँ पर भी जो आंदोलनकारी हैं वो उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में महंगाई के खिलाफ, चूँकि महंगाई की मार तो हालांकि और देशों में भी झेल रहे हैं, भारत में भी झेली जा रही है, लेकिन हो सकता है कि बाकी के देशों में सब लोग चुप बैठे हैं। बस कजाकिस्तान में जिस तरह से भीड़ का सैलाब आया है सरकार के खिलाफ, ये सरकार के जो खिलाफ, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसी तरह के आंदोलनों की आवश्यकता ज़रूर है पूरे विश्व में। वरना जिस तरह से हालात बस बद से बदतर होते जा रहे हैं हर देशों के, तो यहाँ पर इंसानियत बचाने के लिए कुछ समझदार या जागरूक लोगों को सड़क पर आना ही होगा। आप भी अपनी राय रखिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं और जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।